मतलब ऐसे ही धमकी उमकी दी और आके नहीं, उसके पास कट्टा लोड था पहले से ही, पीछे आकर कट्टा निकाला उसने और उसके पीठ में गोली हैंड टू हैंड मार दी उसके। आसपास जो आतंक हो रहा है, ये भय हो रहा है आम जन को, जाते को आप ऐसे रोक रहे हो जो बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई भी यहाँ कहीं से जा रहा है तो आपका कोई हकदार नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, कौन हो, क्या। पुलिस थाने के सामने ये रुके हैं, इन्होंने रोका है। ये बंदों को रोक रहे हैं कि आप बैग में क्या लेके जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इनका क्या अधिकार है। फिर कट्टा लेके घूम रहे हैं। पुलिस को ये करना चाहिए कि अवैध हथियार कहाँ से आए इतने। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नगर विधानसभा का एक गांव है डाबक और कैथवाड़ा, उसके बीच में कल एक हादसा होता है, एक कांड होता है जिसमें एक महबूब जिसकी 27 उम्र उसकी 27 साल है, उसको गोली मारी जाती है। और उसके एक साथी हैं जो उसके साथ थे उस वक्त, जो बाइक पे थे 2 लोग, उनमें से एक उसका साथी है। उससे बातचीत करेंगे कि वो कांड किया था, किस वजह से गोली मारी, क्या कोई आपसी रंजिश थी, पहले कोई जान पहचान थी, या फिर ऐसे ही रास्ते चलते गोली मार दी। क्या सच्चाई है पूरी जानते हैं इस भाई से। क्या नाम आपका? जी जिलसाद है नाम। जलसाद। ये बताइए कि कल आप उस वक्त आप साथ थे? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे, क्यों कहाँ गए थे? जी हम काम गए थे, मेरे जीजा जी उसको छोड़ने के लिए गए थे। अच्छा, वहाँ से बाइक पे थे हम, वहाँ से आ रहे थे हम, करीबन 5:30 बजे का बात है। वहाँ पे 3 लड़के खड़े थे, उन्होंने हमें रुकवा के नहीं नाम गाम पूछा और हमारे पास कपड़े थे, मैं कपड़ा लाया था कामा से। वो कपड़े वपड़े चेक करे, बैग चेक, वो मतलब थैला था वो चेक किया, जेब चेक की। जेब चेक करने के बाद में उन्होंने मतलब ऐसे ही धमकी उमकी दी और आके नहीं, उसके पास कट्टा लोड था पहले से ही, पीछे आकर कट्टा निकाला उसने और उसके पीठ में गोली हैंड टू हैंड मार दी उसके। उससे पहले कुछ पूछा हो, बोला हो, बताया गया हो, वो क्या उसके बीच की क्या? उसने पहले तो पूछा था कहाँ से आ रहे हो, मैंने कामा से आ रहे हैं जी। वहाँ बोलो कौन सा गांव है, मैंने कूड़ की दल्ला। कौन सा कौम है, उसमें मैंने मुसलमान है। फिर उसने पूछा शादी हो गई, मैंने की शादी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, इसकी हो गई। वह बाद में फिर उसने और मतलब पैसा वैसा की जेब चेक करी और थैला चेक किया वो जिसमें कपड़े थे, उसके बाद में उसने गोली मार दी। फिर कहाँ का ये मामला? ये कैथवाड़े थाने के पास का मामला है। गोली मार दी फिर उसने? हाँ कुछ पूछा उससे फिर हम बाइक छोड़ के भाग गए, दोनों भागने लगे। वो लड़का भी भागा जिसके गोली लगी और मैं भी भागा। मैंने कॉल मतलब फ़ोन निकाल घर वालों को कॉल किया, उसने 2 फायर मुझे भी किए थे। अच्छा। हाँ 2 फायर और भी किए उसने? 2 फायर और किए। कितने लोग थे? वो 3 लोग थे। अच्छा, गोली मारने के बाद आप भी भागने लगे थे मतलब? हाँ दोनों भागने? हाँ फिर दोनों। कितने दूर पे भागे और कैसे क्या कुछ? हम थोड़े 100-1 मीटर दूरी भागे थे, ज़्यादा नहीं भागे थे। फिर उन्होंने 2 राउंड और मारे, लगी नहीं थी मेरे, वैसे 2 गोली चलाई थी उन्होंने मुझ मुंह मारने के लिए। अच्छा, आपको भी गोली हाँ मारने की प्रयास की, लेकिन लगी नहीं? हाँ लगी। कहाँ का ये मामला है? ये कैथवाड़े थाने के पास का मामला है। कितना दूरी पे होगा? ये करीबन 200 मीटर दूरी पे होगा। 100-200 मीटर? हाँ 100-200 मीटर। और क्या उसके बाद का रहा वहाँ से जब गोली लगी? आपने फ़ोन किया, कौन लोग वहाँ पहुँचे, आपको कौन लेके गया उनको हॉस्पिटल? उसके बाद में वो थाने साइड भागते गए तीनों लड़के। फिर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं उसको, मेरे साथ ही था, उसको संभालने में लग गया। उसके बाद वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई। वो पब्लिक में ही नहीं भागा क्योंकि पब्लिक का हाथ पड़ जाता तो पब्लिक को मारती उसको, इसलिए वो थाने की साइड, पुलिस की साइड भागा क्योंकि पुलिस बचा लेगी उसको। वह बाद में फिर पुलिस आ गई वहाँ पे, पुलिस ने हमें मतलब बिठाया जिप्सी में और उसके बाद सीकरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसको। वहाँ से उसके बाद 5-1 मिनट वहाँ उसको रोका और उसके बाद वो भरतपुर रेफर कर दिया। अच्छा, भरतपुर अभी कहाँ पे है? वो फिलहाल जयपुर है। कैसी हालत है? बातचीत हुई है? सीरियस है। सीरियस है। ये और बताइए आप मुझे कि जैसे गोली लगी उसके बाद आपने बताया कि हम लोग वहाँ से भाग रहे थे, भागने के बाद हम जा रहे थे, थाने के आसपास की ये बात है, लोगों को पता लगा। लेकिन एफआईआर वगैरह आप लोगों ने दर्ज कराई थी। क्या कुछ मामला दर्ज कराया है, क्या कुछ रहा है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है? पुलिस ने वो 2 लड़कों को बचाना चाह रही है वो पुलिस। 2 लड़कों को? हाँ वो बोल रहे थे कि मतलब 2 लड़कों को वो उसमें से हटाना चाह रही, एक का नाम मतलब एक के ऊपर लेना चाह रही वो। उस वक्त वैसे 3 लोग थे? हाँ है 3 थे वो, तीनों ने रुकवाया था हमें। अच्छा, क्या वजह मान रही है पुलिस 2 लोगों को जो बचाना चाह रही है, बचाने का प्रयास कर रही है? पता नहीं सर वजह का तो, पर लेकिन उन दोनों का नाम वो छिपाना चाह रही है पुलिस। अच्छा, क्या फिर आप लोगों ने जो शिकायत दी है उसमें क्या कुछ दिया है? उसमें वो तीनों का नाम, हाँ तीनों का ही नाम लिखवाया उसमें। तीनों का लिखा है, लेकिन पुलिस आपसे क्या कह रही थी?
वो वहाँ पे उस टाइम बोल रही थी कि मतलब दो लड़के बता, मतलब एक लड़का बताना, दो नहीं थे। वो बोल रहे थे पुलिस वाले कि वो रनिंग वाले लड़के हैं, वो तैयारी वैयारी करते हैं, वो लड़के थे। वो वैसे ही खड़े हैं वहाँ पे। वो गोली मारने वाला एक ही था, अच्छा। लेकिन वो लड़के तीन थे। और कुछ कहा गया हो और कुछ नहीं, और किसी ने किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर, क्योंकि आप मौजूद उस वक्त में थे? नहीं और किसी नहीं। देखिए इस वक्त हमारे साथ इसी वक्त में अभी हम बता दें कि उड़की दल्ला में है, जहां ये जिस गांव का वो महबूब नाम का लड़का है, उसी के साथ एक दिलसाद था। यहां पर लगभग कई दर्जन गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं पूरी। मेरे साथ नगर के पंचायत समिति के प्रधान आरिफ जी मेरे साथ है। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि बता रहे हैं कि दो लोगों को बचाने की कोशिश की गई है, पुलिस ने कहा है कि एक ही आदमी था, तो ऐसा क्यों है, क्या वजह मान रहे हैं? और इस तरह से सरेआम गोली मार देना ये कोई आम बात तो नहीं है, क्या वजह मान रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। एसपी साहब से मेरी बात हुई। एसपी साहब ने कहा है कि जो तीन लड़के तो तीन को डिटेक्ट कर लेगा, एक को गिरफ्तार कर लिया गया और एक को, दो को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। प्रशासन पूरा अलर्ट है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगी, प्रशासन के ये बता रहे थे कि हमने घटना को दर्ज कराया, तो उन्होंने कहा कि काम और कैथवाड़ा रोड के बीच में ना, ये नाम नहीं दिलाया कि थाने के पास में कि बदनाम ये होगी कि थाने पास में बड़ी घटना हो रही है। ये थाने से मैं 100 या 200 मीटर दूर पे इतनी बड़ी घटना हुई है मेन रोड पर। और मैं तो ये करूँ, इनके पास इतना अवैध हथियारों का जखीरा कहाँ से आया, जो कट्टा लेके सड़क पे लहराते घूम रहे हैं। जाते हुए बच्चों को चेक कर रहे हैं कि आपके पास कितने पैसा है, क्या बैग में रखा है। इन्होंने बैग देने से मना किया, तो उन्होंने हाथों हाथ कट्टा निकाला और कट्टा चला लड़के पे फायर किया। साथ में इस लड़के के ऊपर ही फायर कर रहे थे, लड़का निकल चुका था साथ। और कोई भी कोई घटना करता है तो चाहे उसके साथ जो लोग खड़े हो घटना में शामिल माने जाते हैं। वो साथ थे, उन्होंने गाड़ी उन्होंने रुकवाई तीन से, जो बाकी के दो लोग थे इसके हाथ में कट्टा था। और ऐसे नहीं है कट्टे को तीन लोग हैं तो तीन मिलकर एक साथ लेके चलाएंगे, कट्टा एक ही चलाएगा। किसी ने बाइक रुकवाई है, किसी ने एक ने बैग पकड़ा, बैग चेक किया है। तो तीनों ही लोगों को जब पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और मुझे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको आज की तारीख में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ये दादागिरी और ये नहीं सहन की जाएगी। अन्यथा हम प्रशासन को अलर्ट करते हैं। ये पूरे गांव की बरादरी जो इकट्ठी हुई पड़ी है, हम थाने पे घेराव करेंगे, नहीं तो अब 24 घंटे के अंदर आप इन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लें। तीनों लोगों की मांग अभी आप चाह रहे हैं? हाँ क्या बिल्कुल चाह रहे हैं प्रशासन से? और क्या प्रशासन ये चाह रहा है, जो ये आसपास जो आतंक हो रहा है, ये भय हो रहा है आम जन को, जाते को आप ऐसे रोक रहे हो जो बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई भी यहाँ कहीं से जा रहा है तो आपका कोई हकदार नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, कौन हो, क्या। पुलिस थाने के सामने ये रुके हैं, इन्होंने रोका है। ये बंदों को रोक रहे हैं कि आप बैग में क्या लेके जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इनका क्या अधिकार है। फिर कट्टा लेके घूम रहे हैं। पुलिस को ये करना चाहिए कि अवैध हथियार कहाँ से आए इतने हथियार। और ये रोड पे थाने के पास में लड़के घूमते रहते हैं, जो करते रहते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। मैं प्रशासन से मैं उम्मीद भी करता हूँ, विश्वास भी है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और हमारे यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहीं से हैं, हमारे गृहराज मंत्री जी, ऐसा आतंक हम नहीं सहन करेंगे। कि उन लोगों ने उस वक्त में वो तीन लोग थे, क्या कुछ था? उन लोगों ने, बाकी लोगों ने भी बातचीत की, जिसने गोली मारी उसके साथ आप बता रहे हैं कि दो लोग होते, उन्होंने कुछ क्या कुछ कहा? वो तीनों ही सवाल जवाब कर रहे थे। हाँ, वो उनमें से एक ने बैग चेक किया, एक सवाल जवाब कर रहा था, एक आगे खड़ा था, मतलब बाइक के आगे घेर के खड़ा था। इस तरह का मामला है। हाँ। चलिए देखिए, अभी लगभग यहाँ कई दर्जन जो गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है और आगे की रणनीतियाँ बनाई। कहा है कि अगर पुलिस उन तीनों लोगों को, तीनों जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग पुलिस थाने का घेराव करेंगे।